स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इजी बेरेक्ट। हमारे चैनल इजी बेरेक्ट पर आपका स्वागत है। एक लो फ्रेशर के लिए बेरेक्ट पढ़ना, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमारे चैनल पर आपको बेरेक्ट को कैसे इजी करके पढ़ा जाता है वह पढ़ने को मिलेगा। आज जो कोड हम पढ़ने वाले हैं वह एक लो स्टूडेंट के साथ साथ एक आम आदमी के जीवन में भी बहुत बार काम आते हैं। और एक लो स्टूडेंट जो फ्यूचर में एक क्रिमिनल लॉयर या फिर एक जज बनना चाहता है, उसके लिए तो यह एक कानून बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं भी इसी विषय का छात्र हूँ। लेट्स बिगिन। आज जो कोड हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द इंडियन पैनल कोड 1860। द इंडियन पैनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक वर्ड है पैनल। पैनल का मतलब ही होता है पनिशमेंट, इसलिए नाम से हमें पता चल जाता है इस संहिता में हमें क्या देखने को मिलता है या आगे आने वाले समय में हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। आईपीसी के नीचे जो द इंडियन पैनल कोड के नीचे जो एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 दिया गया है, इसका मतलब है 1860 का यह एक्ट नंबर 45 है जो 6 अक्टूबर 1860 को पास हुआ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट है, जो इस संहिता का हमें एक इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले प्रियम्बल की बात की गई है। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना चाहिए। प्रियम्बल का मतलब होता है भूमिका, उद्देशिका। मतलब इस संहिता का क्या उद्देश्य होगा। हर एक कानून में उसका एक प्रियम्बल होता है, जो उस कानून का क्या रोल होगा, उसका क्या उद्देश्य है, वह क्यों लाया गया है, वह किस लिए लाया गया है, और उसकी अपनी क्या भूमिका होगी, वह अपनी क्या भूमिका निभाएगा। प्रियम्बल को हम एक क्रिकेट मैच की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे हर एक खिलाड़ी का अपना अपना एक रोल होता है। कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई कीपिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है। उसी तरह हर कानून का एक अलग अलग उद्देश्य होता है। प्रियम्बल, इसमें जो प्रियम्बल वर्ड है, मतलब आपको पता ही चल गया होगा। इस संहिता का क्या उद्देश्य होगा। देश में बहुत सारे अपराध तो होते हैं, उन अपराधों की सज़ा क्या होगी, आईपीसी हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें आईपीसी का हमारे देश में क्या उद्देश्य है यह पता चलता है। लेट्स स्टार्ट। प्रियम्बल, वेयर एज इट इज़ एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड ए जनरल पैनल कोड फॉर इंडिया। यहाँ पर एक वर्ड है इस लाइन के अंदर, एक्सपेंडेंट, जिसका हमें मतलब पता होना चाहिए। एक्सपेंडेंट का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। ठीक है, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब है भारत में अपराध करने वाले लोगों के लिए भारत में एक साधारण दंड संहिता उपलब्ध करना जरूरी है। ये जो वर्ड जनरल पैनल कोड दिया गया है, इसका मतलब है कि भारत के उन सभी अपराध करने वाले अपराधियों के लिए, चाहे वह भारत के किसी भी कोने में अपराध किया करके आए हों, उन सभी के लिए एक जनरल पैनल कोड का उपलब्ध करना जरूरी है। इसलिए एक संहिता, इसको अधिनियम किया गया, इसको लागू किया गया। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ इनेक्टेड एज फॉलोज। इस लाइन में एक इनेक्टेड वर्ड दिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कानून बनना, बनाना, अधिनियमित करना, उसको थ्रोराइज कर देना, उसको अप्रूव दे देना, रेटिफाई कर देना, सेंक्शन देना, मेक लॉ। इन सभी के मेन मीनिंग सेम है। और एज फॉलोज, एज फॉलोज का इसका मतलब होता है जैसे कि सूची में नीचे दिया गया है, एज गिवन बिलो इन द लिस्ट। जैसे हम हिंदी में कई बार निम्नलिखित भी पढ़ते हैं, इसका वर्ड, इस मीनिंग का वर्ड ये भी होता है कि निम्नलिखित। इसलिए इस संहिता को अधिनियमित किया गया, मतलब लागू किया गया, जिसका इंट्रोडक्शन हमें नीचे दिया गया है। एज गिवन बिलो का मतलब इस संहिता का जो अधिनियमित किया गया, उसका इंट्रोडक्शन हमें अब आगे मिलेगा। सेक्शन फर्स्ट क्या बात करता है, टाइटल एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। मतलब टाइटल का यहाँ पर मतलब होता है नाम, किस संहिता का नाम क्या होगा। पहले तो नाम ही पता करना पड़ेगा ना कि नाम क्या होगा इस संहिता का, और यह कहाँ तक लागू होगा। एक्सटेंट का मतलब यहाँ पर है सीमा, क्षेत्र विस्तार, मतलब लिमिट, जोन, एरिया, प्रोपोर्शन, मतलब किस किस भाग पर, मतलब किस भाग तक
या भारत के सभी भागों पर क्या इसका विस्तार होगा, ये हम इसके बारे में पता करते हैं कि भारत के किस किस क्षेत्र पे यह लागू होगा। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, टाइटल का हमें आंसर मिल गया यहाँ पर कि यह संहिता जो है इंडियन पेनल कोड के नाम से जानी जाएगी। अब सेकंड बात की गई एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब संहिता के कार्य की सीमा, मतलब इस संहिता का कार्य किस सीमा तक होगा। इसका मतलब हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलता है दिस एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब इस संहिता का कार्य करने की जो सीमा है वो पूरे भारत पर है। भारत के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है उस पूरे क्षेत्र पर यह लागू होगा। सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट होता है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।